अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हिरा अंसारी और ये हमारी सीरीज़ का छठा लेक्चर है जिसमें हम पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है इसको पोजीशंस को ही स्टार्ट किया था। हम उसके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कि 3 बॉक्सेस बनाने थे, तो उसके बारे में बात कर ली है हमने और ये समझिए पोजीशंस का ही सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। तो रिलेटिव हमने बॉक्सेस रखे हैं। रिलेटिव इस तरह से हैं कि हमने यहाँ डिफ़ाइन नहीं की थी पोजीशन इनकी, मगर ये है कि हमने क्योंकि बता दिया था कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टैटिक देके हमने बता दिया था कि ये पोजीशन रिलेटिव हो और टॉप 0 पिक्सेल्स हो। तो जब हम स्टैटिक देके किसी चीज़ को उसकी पोजीशन दे देते हैं तो इसका मतलब है कि वो सारे बॉक्सेस, सारे एलिमेंट्स, पूरे पेज का हर टैग जो है जिसके ऊपर हमने पोजीशन नहीं मेंशन की हुई, उसको वो इस स्टैटिक वाले सेट में से उठाएगा और उसको वो अपनी अपनी क्वालिटी समझेगा। हम इसको अगर चेंज करके किसी सेक्शन को कुछ और देना चाहें, रिलेटिव की जगह हम लोग एब्सोल्यूट देना चाहें या फिक्स देना चाहें तो हम लोग दे सकते हैं। फिर वो क्या करेगा, अपने अंदर की अपने खुद की जो सेटिंग्स उसे दी गई हैं स्टाइल शीट में उसको फॉलो करेगा। अगर उसको किसी चीज़ में इन चारों में से कोई एक सेटिंग नहीं दी गई तो वो यहाँ आएगा उसे फॉलो करने के लिए, यहाँ से पिक करेगा। तो इस हिसाब से हमने 3 बॉक्सेस बनाए जिनकी पोजीशन रिलेटिव थी। और रिलेटिव क्या करता है कि वो अपने सिबलिंग्स का और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता है, अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स की दी हुई पैडिंग और मार्जिन का भी एहतराम करता है। अगर आपका सिबलिंग पहले जो चाइल्ड 1 है ये पहले है, तो चाइल्ड 2 इसे स्किप करके इसके ऊपर नहीं आ सकता। रिलेटिव जो होता है वो अपनी बारी का इंतज़ार करता है। तो चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 के बाद है और चाइल्ड 3 चाइल्ड 2 के बाद है। तो ये एक दूसरे के सीक्वेंस से आ रहे हैं। पहले चाइल्ड 1 आ रहा है, जो पहला बॉक्स है वो पहले आ रहा है, जो दूसरा लिखा गया है वो दूसरा बाद में आ रहा है और तीसरा उसके बाद आ रहा है। नामों से कुछ नहीं होता। मैं चाइल्ड 3 इसको भी लिख सकती थी और चाइल्ड 1 इसको भी लिख सकती थी, मगर जो पहले आ रहा है वो पहले होगा। भले नामों से कुछ नहीं होता। मैं चाइल्ड 3 इसको भी लिख सकती थी और चाइल्ड 1 इसको भी लिख सकती थी, मगर जो पहले आ रहा है वो पहले होगा, भले नामों को मैंने ये नाम मेरे खुद के बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि अब हम ये देखेंगे कि ये तो रिलेटिव की क्वालिटी है ना, कि ये अपने पेरेंट के मार्जिन का भी ख्याल कर रहा है, अपने साइडों के सिबलिंग्स का भी ख्याल कर रहा है और अपने मार्जिन और दूसरों के मार्जिन का भी ख्याल कर रहा है। कि अगर कोई आपको कहता है कि मार्जिन देता है कि 5 पिक्सल फासले से रहो तो वो 5 पिक्सल खिसक जाएगा, फासला हो जाएगा। मगर फिर दूसरी क्वालिटी आ जाती है एब्सोल्यूट और एक होती है फिक्स। अब जो एब्सोल्यूट है, अब जैसे ये नंबर 3 है, ये एब्सोल्यूट है, या नंबर 2 को कर लें, तो मैं चाइल्ड 2 का एक टैग बनाती हूँ स्टाइलिंग यहाँ पे और इसको दे देती हूँ एब्सोल्यूट। अब ये एब्सोल्यूट हो गया। अब वो कहाँ गया, लग रहा है इसे गायब हो गया। कहाँ गया ये, कुछ पता नहीं। ये इन्हीं के अंदर है, ठीक है। और ये जो है ना, ये लेयरिंग के काम आती हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं, जब आपने कोई लेयर की तरह चीज़ों को एक दूसरे के आगे पीछे करना हो कि वो अक्सर बैकग्राउंड जो होते हैं ना, जो आप देखते हैं कि बैकग्राउंड में एक टेक्स्ट, बैकग्राउंड में एक इमेज और आगे आप टेक्स्ट लिख रहे हैं। ख़ास तौर पे बैनर्स जो हैं, ये सारे जो पेज बैनर्स होते हैं उनमें यही टेक्निक होती है कि जो पीछे बैकग्राउंड होता है, या तो उसी बॉक्स का आप बैकग्राउंड बना लेते हैं जिस बॉक्स में आप लिख रहे हैं ना, उसको एक CSS बैकग्राउंड दे देते हैं। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि आपने जैसे इमेजेस जो होते हैं ना, उनकी एक वर्थ होती है। अगर आप SEO के हिसाब से अगर उस पेज के अंदर एक इमेज है तो उसकी एक वर्थ होगी कि वो बाकी पेज, किसी पेज के अंदर इमेज नहीं है, सिंपल कंटेंट है और उसका अपना कोई मीडिया नहीं है, तो उसके मुकाबले में, यानी जो इमेज सर्च होती है गूगल की, कि जब कुछ सर्च करते हैं और इमेज आता है सर्चेज में तो उसकी एक वैल्यू बढ़ जाती है, यानी चांस बढ़ जाता है कि आपने एक उस तरफ वाला भी सर्चेज को आपने टारगेट कर दिया कि इमेज सर्च के अंदर आपकी साइट कहीं ना कहीं नजर आएगी। आपकी साइट में अगर पेज में इमेज नहीं है तो यानी इसका मतलब कि वो पेज इमेज सर्च में तो नहीं आने वाला, उसका कोई होप ही नहीं रही। इमेज डालने के बाद आप उसकी रैंकिंग के लिए आल्ट टैग्स और दूसरी चीज़ें भी मैनेज करते हैं, मगर जब इमेज हो गई नहीं तो आप क्या करेंगे। अब जो CSS से कॉल करते हैं ना बैकग्राउंड में इमेज, वो असल में इमेज होता नहीं है। वो इमेज बैकग्राउंड में है, वो स्टाइल शीट के अंदर कनेक्ट है, वो आपके पेज के अंदर नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे इमेज डालें जो बैकग्राउंड में भी आ जाए और वो पेज के अंदर काउंट भी हो, एक बाकायदा इमेज का टैग हो जो दिखने में बैकग्राउंड का काम कर रहा हो मगर वो हो पेज के अंदर, और वो बाकायदा इमेज फाइल हो जो किसी भी सर्च इंजन के क्रॉलर को, मशीन को, जो भी स्कैनर होता है उसमें उसको नज़र आए और हमारी इमेज सर्च में भी साइट नज़र आ जाए। तो इस वजह से भी आप
बैकग्राउंड इमेज एक लगाते हैं जो CSS बैकग्राउंड की तरह काम कर रहा होता है, वो असल में एक डिव होता है, जो डिव के पीछे एक डिव होता है जो पीछे से झलक रहा होता है। आगे वाला डिव ट्रांसपेरेंट होता है बैकग्राउंड, और पीछे वाला जो होता है वो उसके अंदर कोई इमेज होता है। अब जैसे आगे वाले को मैं कर देती हूँ, ये जो हमारे पास डिव्स थे ना, इनको हम कलर को बैकग्राउंड हटा देते हैं, ये हो गए ट्रांसपेरेंट। और मैं इस चाइल्ड को जाकर कहती हूँ कि इस चाइल्ड का बैकग्राउंड हो जाए कलर रेड। अब इसमें कहाँ पता चल रहा है हमारा जो चाइल्ड है ना वो यहाँ है, ये होना यहाँ पे होता अगर हम इसे लेफ्ट ज़ीरो दे देते। ये बिल्कुल सीध में जहाँ इसे होना चाहिए था वहीं से ये स्टार्ट हुआ है, मगर ये इसके आगे जो है चाइल्ड 3 आ गया है, क्योंकि चाइल्ड 3 को ये नज़र नहीं आ रहा। चाइल्ड 3 के लिए ये जो है ना ये बिल्कुल इनविजिबल हो गया, जैसे कि रू की तरह होता है ना, ये पीछे चला गया है और चाइल्ड 3 को ये नज़र नहीं आ रहा, तो चाइल्ड 3 खिसक के चाइल्ड 1 के साथ आ गया। अब ये चाइल्ड 3 के पीछे ही है, अपनी जगह पे ही है। और इसको अगर आप लेफ्ट देंगे ना तो ये अपने पेरेंट के लेफ्ट पे आ जाएगा। पेरेंट इसका कहाँ से शुरू हो रहा है ये डिपेंड करता है। अब इसका पेरेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, इसका पेरेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, पेरेंट यहाँ से यहाँ तक है। अगर पेरेंट यहाँ पे नहीं होता, पेरेंट यहाँ से होता तो फिर यहीं पे होता। ये चीज़ कहाँ काम आती है, ये चीज़ें एक और जगह बहुत ज़रूरी काम आती हैं। ये जो एब्सोल्यूट होते हैं सबसे ज़्यादा, कहीं पे कोई इमेज बैनर लगा रहा है कहीं नहीं लगा रहा, ये एक ऑप्शनल चीज़ है। मगर हर वेबसाइट में तकरीबन आप देखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं। जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं ना, जो नज़र नहीं आ रहे होते हैं, मगर जब आप एक लिंक के ऊपर माउस लेके जाते हैं और फिर उसका ड्रॉप डाउन खुल जाता है, ये वो चीज़ है, ये ड्रॉप डाउन वो चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनका जो पेरेंट होता है ना उन लिंक्स का, वो उनका ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, छोटा सा जो टैब होता है ना, उसके अंदर ये चाइल्ड पड़ा होता है जो आपकी मर्जी से विड्थ बड़ी छोटी करता है, और ये अपने पेरेंट के अंदर नज़र नहीं आ रहा होता, ये पेरेंट के बाहर नज़र आ रहा होता है, क्योंकि हमने इसको सेटिंग दी हुई होती है, मगर इसको हम अपनी मर्जी से मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटे से पेरेंट का बड़ा सा बॉक्स भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है। तो ये जो है, ये जो है यहीं पर है, जैसे ही हम इसे लेफ्ट देंगे ना तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा और ये अपने पेरेंट के किनारे पे चला जाएगा। ये नहीं देखेगा कि उसके बराबर में एक और चाइल्ड है जिसका एहतराम करना है, उसके बराबर में अपनी बारी का इंतज़ार करना है, ये अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करेगा, ये चला गया कोने पे। ठीक है, अब हम इन बॉक्सेस को ना एक कलर दे देते हैं, ये जो हमने जिनको कलर्स हटाए हैं ना, इनको हम कोई और कलर दे देते हैं, इनको हम हल्का सा कुछ कलर दे देते हैं, या आप डार्क शेड भी दे सकते हैं, F00 और ये 5 दे देते हैं। अब ये नई कहानी है जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट होता है, एक चौथा नंबर होता है, या सातवां आठवां भी कह सकते हैं, फिर चौथा भी कह सकते हैं सीरीज का, ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कौन सा बॉक्स किधर है। अब ये हमारा जो है, ये मैंने एफ का ही दिया है ना, एफ नहीं देना चाहिए था मुझे, मैं इसको कोई और शेड देती हूँ, ग्रीन दे देती हूँ। ठीक है, ये हमारे दो बॉक्सेस हैं, चाइल्ड 1 और ये चाइल्ड 3। चाइल्ड 1 यहाँ से कहीं से आ रहा है, यहाँ तक है, यानी इसकी साइज, और ये जो है ना ये यहाँ कोने पे चला गया है। ये इनलाइन हुए हुए हैं, अलाइन हुए हुए हैं, सेंटर अलाइन, और क्योंकि ये अपने जो पेरेंट की विड्थ है वो 100% है और ये उनका 33% है, तो ये सेंटर अलाइन हो गए, उनके इन्हें डिस्प्ले इनलाइन दिया हुआ है हमने। जबकि ये जो है ना ये कॉर्नर में चला गया है, ये डिस्प्ले इनलाइन को भी फॉलो कर रहे हैं अपने उस रूल को, मगर ये उस रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा, डिस्प्ले इनलाइन को भी ये फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, ये अपने पेरेंट के किनारे पे चले गए। तो जो एब्सोल्यूट होते हैं ना चाइल्ड्स, वो क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट का किनारा देखते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, वो अपने किसी साइड सिबलिंग्स को नहीं देखते कि सिबलिंग के बाद आना है। और अगर आप रिलेटिव को ऐसे लेफ्ट ज़ीरो देंगे ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने हमेशा सिबलिंग के बराबर में ही रहेंगे। जो तीसरे नंबर पे आ रहा है वो तीसरे नंबर पे ही रहेगा, वो दूसरे को फलांग के पहले पे नहीं चला जाएगा, वो सबको फलांग के किनारे पे नहीं जाएगा, उसे भले आप लेफ्ट ज़ीरो दें। अगर आप उसे राइट ज़ीरो देंगे ना तो राइट ज़ीरो उस पे काम ही नहीं करेगा, रिलेटिव पे काम नहीं करेगा, एब्सोल्यूट पे काम कर जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट को जो होता है ना वो इन चीज़ों की कैद में नहीं होता। उसे आप राइट ज़ीरो देंगे वो राइट ज़ीरो पे चला जाएगा। जैसे मैं इसको, ये है हमारे पास चाइल्ड 2 जिसको हम चला रहे हैं, लेफ्ट ज़ीरो दिया ना, मैं इसको देती हूँ राइट ज़ीरो, राइट ज़ीरो, अब ये राइट पे चला गया। अगर मैं चाहूँ कि इसे बॉटम ज़ीरो दे दूँ, राइट भी दूँ और बॉटम भी, कि बॉटम से स्टार्ट हो, तो मैं बॉटम पे दूँगी तो ये बॉटम पे चला जाएगा, बॉटम ज़ीरो, और ये सेक्शन है। बॉटम पे काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि टॉप जो हमने ना सबको दिया हुआ है,
हम टॉप को ऑटो करेंगे तो बॉटम 0 काम करेगा। ठीक है, टॉप हमने दिया हुआ है ना स्टैटिक करके सारे एलिमेंट्स को, तो इसलिए ये 2 चीज़ें एक साथ काम नहीं कर पा रहा था। जैसे कि अगर मैं लेफ्ट भी दे देती, तो ये कन्फ्यूज़ हो जाता कि भई लेफ्ट जब 0 होगा तो फिर मैं राइट 0 कैसे होऊँगा? तभी कन्फ्यूज़ हो जाता। मैं ये सेंटर लाइन हो गया है, वरना फिर आप दूसरा तरीका यूज़ करते। मैं ये सेंटर लाइन वहाँ से तो हो गया, मैं ये बॉटम 0 और टॉप 0 के दरमियान में मिडल अलाइन नहीं हो पा रहा। ठीक है, मिडल अलाइन करने के लिए आपको टॉप को ऑटो देना पड़ रहा है। ठीक है, सेंटर लाइन तो आराम से हो गया, वरना सेंटर लाइन करने का फिर दूसरा तरीका हो जाता। मैं उसके लिए फिर आपको सेटिंग मैं कभी करता है, कभी नहीं करता। कभी-कभी ये हो रहा होता है कि सेंटर लाइन नहीं हो पा रहा होता लेफ्ट 0 और राइट 0 करने से, तो उसकी दूसरी ट्रिक होती है, वो मैं कभी बताऊँगी, जब आप वहाँ पे जाके फँसेंगे तो। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट की इक्वालिटी ये होती है, अगर आप इसी को रिलेटिव दे देते चाइल्ड को, तो ये क्या करता बेचारा रिलेटिव होकर ये रिलेटिव होकर ये कुछ भी नहीं कर पाता, ये अपनी जगह पे ही फिक्स रह जाता। आपने इसे कहा कि लेफ्ट 0 चले जाओ, ये अपने पैरेंट के लेफ्ट पे नहीं जा पाया। आपने कहा उसे राइट पे चले जाओ, अपने पैरेंट के राइट पे नहीं जा पाया। आपने कहा कि बॉटम पे चले जाओ, बॉटम पे भी नहीं जा पाया। टॉप 0 टॉप ऑटो क्योंकि टॉप पे ये 0 से ही स्टार्ट करता है, इसकी अपनी मर्ज़ी नहीं। हाँ, आप टॉप से कर सकते हैं इसे। टॉप से इसे शायद थोड़ा-सा धकेल सकें शायद। ये टॉप से आपने धकेल दिया, मगर आप बॉटम से इसे नहीं चिपका सकते और ना इसे लेफ्ट से कभी कर सकते हैं। भले ही खाली पेज भी होगा ना, ये लेफ्ट पे नहीं जा पाएगा। हम इसके इन 2 चाइल्ड्स को इनको जो है यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, एडिट एज़ एचटीएमएल करते हैं, ये टेम्परेरी एचटीएमएल एडिट हो जाएगा। हम इसको कमेंट कर देते हैं, इस वाली लाइन को, इसकी क्लोजिंग को भी कमेंट कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, और ये हमारा चाइल्ड 2 बस रह जाए और चाइल्ड 3 को भी हम कमेंट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये राइट पे जा सके, क्योंकि कोई राइट पे कोई एलिमेंट नहीं है जो इसे रोक रहा हो। ठीक है, ये हमने कर दिया इसको। अब ये हमारी साइडों वाले बॉक्सेस गायब हो गए। सेंटर लाइन क्यों है ये? क्योंकि ये लेफ्ट और राइट की वजह से सेंटर लाइन नहीं है। ये सेंटर लाइन इस वजह से है क्योंकि हमने इसको मार्जिन जो हमने दिया हुआ ना स्टेरिक को ऊपर, ये वाला अम, ये चीज़ों को सेंटर लाइन करने में मदद देता है। और लेफ्ट और राइट की भी कहानी हो सकती है, इसको मैं देख लेती हूँ। नहीं, हाँ, इसको हमने डिस्प्ले इनलाइन दिया हुआ है ना, डिस्प्ले इनलाइन दिया हुआ है और सेंटर लाइन किया हुआ है। डिस्प्ले इनलाइन करने के बाद हमने असल में इसके जो पेरेंट को दिया है ना कि टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए। मैं इसके पेरेंट को हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि चीज़ क्या होती है, क्योंकि ये तो ट्रिकी बेसिक चीज़ें होती हैं। यहाँ भी अगर ये एक बॉक्स ही हो, बॉक्स ये डिस्प्ले इन लाइन ना हो, हर हर एलिमेंट को हम डिस्प्ले इन लाइन इस तरह से नहीं देते। उसकी कुछ क्वालिटीज़ कुछ नेगेटिविटी भी होती हैं, तो हम नहीं दे सकते हर एक को भी हो जाए डिस्प्ले इन लाइन। तो अगर ये बॉक्स हो तो फिर इसको कैसे मैनेज करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको लेफ्ट भी दे देती हूँ और राइट भी दे देती हूँ। ये नहीं हुआ ऑटो, ठीक है, ये सेंटर लाइन नहीं हुआ। ये सेंटर लाइन पोजीशन रिलेटिव पोजीशंस को सेंटर लाइन करने का ये तरीका नहीं है। रिलेटिव पोजीशंस को अगर कोई बॉक्स अपने पेरेंट के से छोटा है, तो जब वो स्टार्ट होगा ना तो वो अपने किनारे से उसके किनारे से स्टार्ट होगा, उसको सेंटर अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे ना कि भाई तुम लेफ्ट पे ना रहो तुम राइट पे चले जाओ, तो ये राइट पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी आदत नहीं है कि ये स्पेस छोड़ के उस तरफ चला जाए। ये स्पेस के साथ साथ चलता है, फ्लो में चलता है। कोई चीज़ इसे धकेलेगी तो ये उस तरफ जाएगा। जब तक कोई चीज़ उसे धकेलेगी नहीं, उसके बराबर का एलिमेंट ये नहीं खिसकेगा। या तो इसे 100% कर देंगे तो उस किनारे तक चला जाएगा, मगर ये नहीं होगा कि यहाँ पे गैप दे दे और यहाँ चला जाए, ऐसे नहीं होता। ना इसे आप बॉटम पे कर सकते हैं, टॉप ऑटो कर दें और बॉटम कर दें, ये बॉटम पे भी नहीं जाता। ठीक है, तो ये रिलेटिव की खासियत होती है। जब आपको कि ऐसा बॉक्स चाहिए जो इन चीज़ों की कैदोबंद से आज़ाद हो, जो लेयरिंग में आगे पीछे हो सकता हो, चीज़ों के पीछे चले जाए, अपने बॉक्स के की मूवमेंट के हिसाब से मूव करे, उसके किनारों के हिसाब से आप उसे उसे अलाइनमेंट दे सकें। अपने बॉक्स के भी रिश्ते में, यानी अपने पेरेंट्स से भी लिंक में रहे, रिश्ते में रहे। मैं अपने रिलेटिव एलिमेंट्स वगैरह से उसका उसके एक तो लिंक्स ख़त्म हो जाएँ। एब्सोल्यूट की क्या क्वालिटी होती है कि अपने जो सिबलिंग्स होते हैं ना, उनसे उसका लिंक ख़त्म हो जाता है, उनसे रिश्ता ख़त्म हो जाता है, समझे। वो अपने पेरेंट्स से उसका रिश्ता होता है, मगर उसका वो उसकी हाइट जितनी भी बढ़ाएँगे ना, उसके पेरेंट की हाइट नहीं बढ़ेगी। वो अपने पेरेंट का फुल हाइट और फुल विड्थ ले सकता है। इसको मैं चाहूँ कि विड्थ 100% और विड्थ अगर मैं इसको 100% दूँ तो ये हो जाएगा। ये अपने पेरेंट का 100% लेगा। और अगर मैं इसे दूँ कि हाइट 100%, तो ये हाइट 100% भी ले लेगा। ठीक है, मिन हाइट कर देते हैं। हाइट हट गया ना, मिन हाइट भी होना चाहिए था। मिन हाइट 100%,
पेरेंट कहाँ है इसका? हाँ, मेन हाइट नहीं ले रहा है, इनमें कुछ होती है प्रॉब्लम। अच्छा, क्लियर बोथ भी एक होता है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके अलावा एक चीज़ होती है इसमें, क्योंकि ये खाली है इस वजह से मेन हाइट नहीं ले रहा। और डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले हमने ब्लॉक नहीं दिया हुआ ना इसे, डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया। और अच्छा, पोजीशन रिलेटिव जो दिया हुआ है ना, हम पोजीशन रिलेटिव पे काम कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? ये हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट है। और पोजीशन एब्सोल्यूट की बात हो रही है कि पोजीशन एब्सोल्यूट को जब हम लोग हाइट विड्थ देते हैं तो वो अपने पेरेंट के हिसाब से हाइट विड्थ पूरी भी ले लेता है, और अगर आप चाहें तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप चाहें तो 100% बजाय 200% दे दें। ये भी बाहर नहीं निकल के दिखा रहा है, इसको हमें जेड इंडेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने पेरेंट से बाहर नहीं झलक रहा। Then height 200, 500 pixels। अभी तो ये शो नहीं हो रहा है इसके पेरेंट का समय। ये बूट स्टेप की जो हम लोगों ने चीज़ें कनेक्ट की हुई है ना, ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बूट स्टेप ने बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। बूट स्टेप ने ओवरफ्लो को भी कंट्रोल किया हुआ है, और इसने बहुत सी चीज़ें कंट्रोल की हुई हैं, क्योंकि बूट स्टेप तो कनेक्ट ही नहीं हुआ हुआ। चलिए, इसको मैं देखती हूँ क्या करना है। अच्छा, बूट ये हो गया हमारा चाइल्ड 2 का, हमारा एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट की क्वालिटी वैसे ये होती है कि आप इससे बाहर भी निकाल सकते हैं, मगर ये निकल नहीं रहा, क्योंकि हम सारे जो पोजीशनिंग देते हैं इसकी। टॉप ऑटो हो गया हमारा टॉप, और डिस्प्ले ये हो गया है, ये एब्सोल्यूट हो गया है। कहाँ गया मेरा बॉक्स? गायब हो गया पीछे से, ये रहा बॉक्स। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है, अब हम इसे फिक्स की तरफ जाते हैं। फिक्स होता तो ये क्या करता है, फिक्स एक अलग ही चीज़ होती है। अब हम ये जो हमने हाइड किए ना सारे एलिमेंट्स, इनको वापस ले आते हैं। इनको वापस लेके आते हैं, हम इनको वापस राइट क्लिक करते हैं, एडिट एज एचटीएमएल करते हैं, और इसको हम अब इनमें से जो हमारा बॉक्स है, जो चाइल्ड 1 और चाइल्ड 3 है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव है, ठीक है? और इन्हें रिलेटिव रहने देंगे पहले वाले को। अब हमारा जो तीसरा वाला है ना, इसको हम कर देते हैं, तीसरे वाले को भी कर सकते हैं और पहले वाले को भी कर सकते हैं। चाइल्ड 3 को करते हैं पोज़ीशन फिक्स्ड। पोज़ीशन फिक्स क्या करता है? पोज़ीशन फिक्स चीज़ों को किनारे पे ले आता है। ये है हमारे पास डिव, और इनका कलर है ग्रीन। ठीक है, ये हमारे पास है चाइल्ड 1, ये चाइल्ड 2 और ये चाइल्ड 3। चाइल्ड 3 जो है, इसको हमने दे दिया है पोजीशन फिक्स। हम जैसे ही इसे बताएंगे ना कि टॉप 0 पिक्सल्स हो जाओ, तो ये स्क्रीन के किनारों पे जाके चिपक जाएगा। ये अपने पेरेंट से भी कोई इसका रिश्ता नहीं रहता। आप इसे कितने ही बॉक्सेस के अंदर करके चाइल्ड के तौर पे रखेंगे, ये क्या करेगा, ये चला चला जाएगा ऊपर बिल्कुल स्क्रीन के किनारे पे, जो भी डिवाइस होगी उसके किनारे पे चला जाएगा। उसे आपने लेफ्ट 0 पिक्सल्स दिया। ये हमारे पास काम कहाँ आता है, टॉप स्टेप के तौर पर। कोई पट्टी चल रही होती है नोटिफिकेशन की, या फिर हमारा मेन्यू जो होता है, हेडर मेन्यू, स्क्रॉल करने पे स्टिकी हो जाता है, वो ऊपर जाके चिपक जाता है स्क्रीन पर, तो ये चीज़ें वहाँ काम आती हैं। इनको हम विड्थ देंगे इसको 100%, और इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे, नॉर्मली ब्लैकिश सा होता है, इसे हम थोड़ा
जेड ब्लैक के करीब कर रहे हैं और इसको हम हाइट देंगे। हाइट ज़्यादातर ये होते हैं 40 पिक्सल्स तक, क्योंकि जितना बड़ा आप इसे चौड़ा बनाएंगे तो स्क्रीन को कैप्चर कर लेंगे, तो आपको स्क्रीन के ऊपर आधी स्क्रीन पर वरना ये नज़र आ रहे होंगे। जब आप इसे हेडर को स्टिकी बनाते हैं तो आपने लोगों के साइज़ को, जब ये स्टिकी हो जाता है नीचे थोड़ा तो आप इसको क्या करते हैं, साइज़ छोटा करते हैं। अभी पीछे है, ठीक है, इसको पीछे से वापस कैसे, पीछे से आगे कैसे लेके आएंगे, क्योंकि ये भी लेयरिंग में आ रहा है, ये भी लेयरिंग में आ रहा है और ये भी लेयरिंग में आ रहा है, चीज़ें लेयर्स की तरह बन गई हैं। ठीक है, अब ये जो पीछे से चीज़ को आगे लाना हो, कोई चीज़ पीछे छुपी हुई है जिसको आपने हर वक्त आगे रखना हो, तो ये जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है चीज़ों की प्रोमिनेंस को वादा बताती है कौन सी चीज़ को कितना आगे रखना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है किसी भी चीज़ एलिमेंट की, आप इसको थोड़ा-सा बढ़ा देंगे तो ये आगे आ जाएगी। इससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ होगी बाद में तो वो उसके आगे आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे ख़्याल से मैंने इसको भी जेड इंडेक्स दिया हुआ है। इसको मैंने जेड इंडेक्स 100 दिया था। अगर मैं इसका जेड इंडेक्स 100 हटाकर मैं इसको दूँ तो शायद कम कर दूँ, तो देखिए ये पट्टी आ गई, क्योंकि ये जो है ये भी 1 है, इससे पीछे वाला भी 1 है और ये जो है ये 100 है। अगर मैं चाहूँ तो मैं चाइल्ड 1 को मैं जेड इंडेक्स ज़्यादा दे दूँ, ये रिलेटिव है। जैसे मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड में हम इमेज लगाने के लिए भी एब्सोल्यूट लगाते हैं। एक डिव बनाते हैं, 2 चाइल्ड बनाते हैं एक पेरेंट के, एक को एब्सोल्यूट करके पीछे छुपा देते हैं और एक को रिलेटिव करके आगे ले आते हैं। तो हम इसको इसको क्योंकि मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं दी थी, ये अपने पेरेंट की चाइल्ड रेफरेंस से डिज़ाइनिंग ले रहा था, तो मैं इसको देती हूँ कि ये भी विड्थ 100% हो जाए, ठीक है, और इसकी हाइट हो जाए मिन हाइट। ये जब भी इसकी हाइट बढ़ेगी ना तो ये अपने इसके पेरेंट की हाइट भी बढ़ेगी इस वजह से। अगर मैं इसको 500 पिक्सल दूँगी तो इसका पेरेंट भी खींच के बड़ा हो जाएगा, और पेरेंट खींच के बड़ा हुआ तो फिर इसका जो सिबलिंग है, जो एब्सोल्यूट है, वो क्यों खींच के बड़ा हुआ, क्योंकि वो अपने पेरेंट को लेके चलेगा। पेरेंट जितना बड़ा होता जाएगा ना वो ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा, जबकि वो सिबलिंग है। सिबलिंग को हम डायरेक्ट नहीं कम कर सकते अपने हिसाब से, मगर हम पेरेंट को बढ़ाते हैं और वो पेरेंट के रेफरेंस से पेरेंट की हाइट विड्थ के हिसाब से फुल विड्थ लेके चलता है, तो वो ऑटोमेटिकली बराबर वाला जो एलिमेंट होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मैंने चाइल्ड को बढ़ाया है जो रिलेटिव है, रिलेटिव चाइल्ड जब भी बढ़ेगा तो वो पेरेंट की भी साइज़ को बढ़ाएगा, ठीक है। और जो एब्सोल्यूट चाइल्ड है उसको हमने दिया हुआ है कि पेरेंट जितना भी हो तुम उसकी स्क्रीन पे फिट रहो, तो वो जितना जितना बढ़ता जा रहा है तो ये एब्सोल्यूट चाइल्ड भी बढ़ता जा रहा है। मगर जो चाइल्ड 3 है इसकी इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये अपने पेरेंट से कतई ताल्लुक हो गया है। जैसे ही आपने इसको पोजीशन फिक्स दिया ना, ये उठकर स्क्रीन के किनारे पे चला गया, अब स्क्रीन ही इसका पेरेंट है। ये स्क्रीन के किनारे पे चल रहा है, आपने कहा कि इसके लेफ्ट 0 पिक्सल हो जाए, वो स्क्रीन के लेफ्ट 0 पिक्सल से स्टार्ट हो गया। आपने कहा स्क्रीन के 0 पिक्सल ऊपर से चले जाओ, वो ऊपर चला गया। आपने कहा कि 100% हो जाओ, स्क्रीन के ऊपर 100% लग गया। आप चाहें तो इसे बॉटम पे भी ला सकते हैं, बॉटम पे भी कुछ होती हैं पट्टियाँ जो नीचे होती हैं, जैसे ये हमारे पास डेस्कटॉप की पट्टी है, तो ये स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट राइट जहाँ आप चाहेंगे ना इसे आप रखेंगे, ये वहाँ रहेगा। अब जैसे मेरा ये जो पेज है वेबसाइट का, स्क्रॉल करते हैं साइड में बटन आ रहा होता है या कोई चीज़ होती है, तो वो चलिए उसमें बाद में दिखाऊंगी। तो वो चीज़ भी पोजीशन एब्सोल्यूट इसके ज़रिए फिक्स के ज़रिए लाई जाती है कि साइड में जो बटन होता है स्क्रॉल टू टॉप का, या ऊपर का जो हेडर होता है वो भी इसी तरह से लाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम अगर कोई कलर दे देते या बैकग्राउंड को इमेज दे देते, इसका असल में सारा कंटेंट जो है ना मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको मैं कॉपी करती हूँ। आप देख रहे हैं ये येलो मार्क हुआ हुआ है, मतलब ये टेम्परेरी कंटेंट है। इसको मैं जाके यहाँ पे पेस्ट करूँगी और ये पेस्ट हो गया है, इसे सेव कर लेते हैं और ये हमारे पास परमानेंट हो गया है। अगर मैं चाहूँ ना कि ये जो मेरे पास कंटेंट मैंने डाला हुआ है इसमें से कुछ कंटेंट उठा के ना कट करके हम ले आते हैं अपने उस वाले सेक्शन में, ताकि हम दिखाएं कि सेक्शन के अंदर जो चाइल्ड 1 है वो रिलेटिव है, ठीक है, और इसके ऊपर जेड इंडेक्स अब आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमने देखनी है, कवर करनी है, स्टडी करनी है कि इनमें क्या प्रॉब्लम आती है। जब लेयरिंग करते हैं तो जो चाइल्ड 2 है ना वो चाइल्ड 1 के ऊपर छाया हुआ है, चाइल्ड 1 का अपना कंटेंट नज़र नहीं आ रहा। हम चाइल्ड 1 जो है इसको हम जेड इंडेक्स देंगे और इसको हम दे देते हैं 50। 50 दी तो क्या हुआ कि पीछे का कंटेंट आ गया, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं कंटेंट का। जब डार्क कलर का बैकग्राउंड है तो हमारा कंटेंट वाइट होना चाहिए। अब ये हमारा कंटेंट आ रहा है, ठीक है, ये हमारा कंटेंट आ रहा है। अब ये रेड रेड जो है ये पट्टी ये ब्लैक के ऊपर शो हो रही है, तभी इतनी अजीब सी नज़र आ रही है। अगर रेड पट्टी ब्लैक पे ज़्यादा शो हो रही है
बल्कि इसके अपना मेरे ख्याल से कोई कलर है, ये डार्क, ये है ग्रीन, ये शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसको और प्रोमिनेंट करना है अपनी पीछे वाली पट्टी को जो सिर्फ 10 जेड इंडेक्स थी, तो हम इसको जाके इसको मज़ीद कर देते हैं। जब हमारे पास कोई ऐसी पट्टी है जो इससे भी ज़्यादा, जो ब्लॉक है जो इससे भी ज़्यादा जेड इंडेक्स रख रहा है, जो ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले तो मैं दिखाती हूँ, जो मैंने इसे अनचेक किया तो चेक कर देते हैं दोबारा नज़र आए। ये इसके ऊपर आ रहा है, और ये जो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जेड इंडेक्स 50 है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये कमांड दे रहा है कि इसकी इसकी प्रोमिनेंसी 50 हो, और इसने अपनी कमांड में अपनी प्रोमिनेंसी जो बढ़ाई हुई है वो 10 की हुई है। डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 1 होती है, मैंने इसको 100 कर दिया। मैं चाहती हूँ कि ये स्ट्रिप हमेशा ऊपर ही नज़र आए, किसी के भी पीछे ना जाया करे जब पेज ऊपर नीचे हो। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये, गाइस आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे बात करते हैं, बूटस्ट्रैप को कनेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।